अलौकिक परिवार है, आप सबको पहचान कराना चाहते हैं। हमारी बड़ी दीदी जी, आपके बड़े भ्राता जी ज्ञानेश्वर भाई जी है लौकिक में, और आपकी बड़ी बहन जी जैसे दीदी जी लौकिक में 2 भाई और 2 बहनें हैं। तो उसमें आत्म प्रकाश भाई जी सबसे बड़े हैं, इंदु माता जी सबसे बड़ी है, और फिर अपने ज्ञानेश्वर दादा, आत्म प्रकाश भाई और बड़ी दीदी जी, ऐसे 4। तो इंदु माता जी भी हमारे समक्ष आज पधारे हैं। मैं अनुरोध करती हूँ माता जी को, जहाँ भी कहाँ बैठे हैं बहुत ही गुप्त है। अच्छा, ये तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि दीदी ही लग रहे हैं। एक बार माता जी के लिए सभी जोरदार तालियां अर्पित करेंगे। हमारी इंदु माता जी जो है हमारी बड़ी दीदी की बड़ी सिस्टर है, और इंदु माता जी के 3 कन्या रत्न जो समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बड़ी सेना उन्होंने भी रूहानी तैयार की है। उसमें आदरणीय भावना दीदी जी, मैं अनुरोध करती हूँ भावना दीदी जी एक हाथ की ताली से आपको वेव करेंगे और आप सब उनका अभिनंदन करेंगे। आप जबलपुर नेपियर टाउन की संचालिका है। विस्तृत परिचय हम आगे आपको दीदी जी का कराएंगे। और इंदु माता जी की दूसरी बेटी आदरणीय पुष्पा दीदी जी जो राजनांदगांव सेवा केंद्र की संचालिका, राज दुलारी दीदी जी है हमारी, बड़ी मीठी है, एंजल है, एंजल की बादशाही लगती है जब भी आते हैं तो। और तीसरे जो है हमारे विश्व महारानी हमारी सुनीता दीदी जी है, जो पीथमपुर की एशिया की नंबर 3 नंबर पर जो एरिया है पीथमपुर MIDC एरिया, औद्योगिक क्षेत्र भारत का, आप वहाँ संचालन करती है। बड़े बड़े कंपनियों के मैनेजर्स को लीड करने वाली मैनेजर है, और बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट और सारे इंदौर जोन की मैनेजमेंट आप संभालती है। विस्तृत परिचय बाद में भी हम सुनेंगे दीदी जी का। तो हमारी सुनीता दीदी जी पधारे, और साथ साथ ये तीनों भाइयों के राज दुलारे मीठे प्यारे भाई हमारे राजू भाई जी, कीचड़ में कमल जिसको कहते हैं ना, इन्हीं का गायन है। वो तो कमल ही है, और मधुबन की पावन भूमि में मानसरोवर में खिले हुए कमल है, ज्ञान सरोवर में खिले हुए कमल है। और हमारे राजू भाई जी इतने मीठे प्यारे, सबके लाडले, छोटे हैं पर बड़े दिल वाले हैं। तो उनका भी हम बाद में परिचय विस्तृत सुनेंगे जब वो हमसे बात करेंगे। और विशेष ये सभी दैवी परिवार जो यहाँ पर विराजित है, ये सबको एक माला में पिरोने वाली हमारी बड़ी दीदी जी है आज जो यहाँ हम सबके समक्ष है। हम तो सभी अकोला निवासी दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं तालियों की गूंज से, कि आपने इतना सुंदर परिवार, लोग तो वहाँ प्रयागराज में डुबकी लगाने जा रहे हैं, और आपने हमको यहाँ ही ज्ञान स्नान से, इतनी पवित्र आत्माओं के सानिध्य से सभी आत्माओं को पावन बनने का सुअवसर दिया। हम सब अकोला निवासी सभी मान्यवर सह संचालिका दीदियाँ यहाँ उपस्थित है, दीदी जी की राइट हैंड भुजाएं, इन सब की ओर से हम दीदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ साथ हमारी सभी आदरणीय दीदियों के साथ में उनकी साथी बहनें उनके सेवा केंद्रों से यहाँ पधारी है। और साथ साथ रथवान हमारे धनीराम भाई, ये मूर्ति लहान कीर्ति महान, ऐसे हमारे धनीराम भाई दौड़ते रहते हैं। तो साथी बहनों को भी अनुरोध करती हूँ जो दीदियों के साथ पधारे हैं। बुरहानपुर से हमारी मंगला दीदी जी सारे परिवार को एक अलौकिक शुभकामनाएं देने बुरहानपुर से हमारे बीच पधारी है। हमारी मंगलमय मंगला दीदी जी का भी हम बहुत बहुत यहाँ अभिनंदन और आभार करते हैं। और बुरहानपुर से साथी बहन आई है स्वाति दीदी, उनको मैं अनुरोध करती हूँ वो मंच पर आएंगे। जबलपुर से मीना बहन, गीता बहन, पीथमपुर से आकांक्षा बहन, खेमी बहन राजनांदगांव, सभी से विनम्र अनुरोध है आप मंच पर आएंगे। और दीप प्रज्वलन के लिए हम सभी जैसे ज्ञानेश्वर भाई जी से सुन रहे थे, कितने उनके मन में उमंग है, उत्साह है, खुशी है और आह्लाद है। तो ऐसा ये खुशी का दीपक हर आत्मा के मन में जगे, परमात्मा के याद का दीपक जगे, इसके लिए दीप प्रज्वलन हम सब आज यहाँ करेंगे। जो साथी दीदियाँ आई हैं, विनम्र अनुरोध है मंच पर आएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ भी बड़ी दीदियाँ जाती है आप कुशल रूप से उनके साथ में सेवाएं देते हैं और बैकबोन होकर सब कार्य करते हैं। इन सभी दीदियों के लिए स्वागत और सम्मान की तालियां हम अर्पित कर रहे हैं।
दीप प्रज्वलन के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ सम्माननीय महानुभावों। हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। पूरा ही परिवार हमारे सामने उपस्थित है। संगम युग पर सबसे भाग्यशाली परिवार वो होता है जो पूरा ही परिवार बाबा का बन जाए। एक बार हम सब मिलकर जोरदार इस परिवार के लिए अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा बाबा के बन जाए और उसमें भी संपूर्ण रीति से, तन से, मन से, धन से, संकल्प से, पूर्ण रीति से बाबा के समर्पित बच्चे बन जाए। ये और उसमें बहुत बड़ी बात होती है जो हमारे इस पूरे परिवार ने करके दिखाया। ये अलौकिक परिवार तो है ही। मैं बहुत समय से आपके संपर्क में हूँ। अधिकतर मेरा बुरहानपुर से पीठमपुर जाना होता है हमारी सुनीता बहन जी के पास, और वहाँ हमारे इंदु माता जी वहाँ पर रहते हैं, इनसे मिलना होता है। और ये दोनों बहनें हमारी रुक्मिणी दीदी से भी मिलना होता है, लेकिन मैंने कभी भी इनके द्वारा ऐसा अनुभव नहीं किया कि ये आपस में लौकिक परिवार है। पूर्ण रीति से इनका बोल चाल रहन सब कुछ बिल्कुल अलौकिक न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। सबसे बड़ी बात ये है, ना इंदु माता जी को लगता है कि मेरी बेटी है, और ना हमारे सुनीता बहन को लगता है कि ये हमारी माता जी है। इतना सुंदर न्यारा और प्यारा परिवार है, तो देखकर बहुत खुशी होती है कि जो बाबा कहता है लौकिक को अलौकिक बनाओ, तो हमारे इस परिवार ने वो एक एग्जाम्पल बना करके दिखाया। जैसे कि बाबा का भी परिवार था, बाबा भी एकदम परिवार में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहे। आज तो हम सभी विशेष हमारे आदरणीय दैवी भ्राता ज्ञानी भाई जी का यहाँ पर 75वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कितनी खुशी की बात है कि इस निमित्त हम सबको हमारे रुक्मिणी दीदी ने एकत्रित किया है। और जब भी ज्ञानी भाई को देखते हैं तो अब ज्ञान के भंडार तो है ही, लेकिन जब इनको देखते हैं तो आप सबको भी अनुभव होता है कि ये सदा ही बाबा की याद में मगन रहते हैं। होता है ना आप सबको अनुभव? जैसे हमारे आदरणीय गुलजार दादी जी को देखते हैं तो सहज ही बाबा याद आता है,
बाबा के साथ योग लग जाता है। ठीक ऐसे ही ज्ञानी भाई को हम जब भी देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि ये ज्ञानी के साथ साथ कितने योगी आत्मा है। आप मधुबन में अपनी सेवाएं देते हैं और वो भी कितना साधारण सेवा दुनिया के हिसाब से है। तो भंडारे की सेवा बहुत सिंपल साधारण सेवा है, लेकिन वो सेवा करते हुए भी आपने अपनी स्थिति कितनी ऊंच बनाई, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबा भी कहता है कि महत्व सेवा का नहीं है, लेकिन सेवा भाव का है, और सेवा भाव ही हमारी स्थिति बनाता है। और वो स्थिति आपकी प्रैक्टिकल हम सब देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। आप तो अभी कितनी सुंदर सुंदर बातें हम सबको सुना रहे थे, अपने अनुभव भी सुना रहे थे। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की बहुत सुंदर युक्तियाँ भी आप बता रहे थे, सरल करने की भी युक्तियाँ बता रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच आपकी स्थिति भी बाप समान बन गई है। तो आज आपके इस अलौकिक जन्म दिवस के, लौकिक जन्म दिवस की आपको मैं पूरे बुरहानपुर के भाई बहनों की ओर से बहुत 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 हार्दिक बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे ही पूरा संगम युग हम सब साथ में रहे और साथ में ही बाबा के साथ हम सब मिलकर अपने घर वापस जाए। ऐसा ये सुंदर परिवार हमें बहुत सारी प्रेरणाएं देता है, बहुत सारी बातें सिखाता है। तो पुनः इस परिवार को भी बहुत 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 बधाई है, मुबारक है, शुभकामनाएं हैं। विशेष हमारी रुक्मिणी दीदी जी तो बहुत समय से हमें अकोला में बुला रहे थे। मधुबन में हमेशा हम मिलते हैं, पास पास रूम में रहते हैं, तो हमेशा मुझे कहते थे कि आप आओ, आप आओ। हम भी सोचते थे हाँ आएंगे आएंगे, लेकिन ये इतना सुंदर मौका भी मिला। हमारी सुनीता बहन बहुत फोर्स करके लेकर आए और यहाँ आकर के ये सुंदर अलौकिक ब्राह्मण परिवार को देखकर बहुत बहुत खुशी होती है कि हम सबका कितना बड़ा ऊंचा भाग्य है कि हमें बाबा मिला और बाबा ने ही हम सबको एक सुंदर गुलदस्ते के रूप से एकत्रित किया है। बाबा नहीं होता तो हम सब यहाँ इकट्ठे ऐसे बैठे होते। कहावत है ना दुनिया में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। तो हम सब वैरायटी जगह से आए हुए बच्चों को बाबा ने एक किया और एक परिवार का बनाया। तो ये भी हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो मेरी आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमारे रुक्मिणी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। हमारी हिंदू बहन को भी बहुत बहुत मैं मुबारक दूंगी कि आपने ऐसे रत्नों को जन्म दिया, पालना की और बाबा का बनाया ही नहीं परंतु पूर्ण रीति से सेवा में समर्पित किया। तो आपको भी बहुत 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 बधाई, नमन। ओम शांति। कब से तैयार होकर दिल थाम कर बैठे हैं, हाथ में दिल लेकर बैठे थे, अभी थोड़ा दिल उनका हल्का हो गया है। तो ये बच्चों के लिए जोरदार तालियां एक बार। ऐ दिल लाया है बाहर।
क्या कहना। छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिलखिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। खिलखिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। अपनों का प्यार, क्या कहना। सोच श्रेष्ठ है तो बात छोटी है, और तनाव है तो वही बात बड़ी होती है। ऐसे छोटे छोटे एंजल्स का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भाई जी को बधाइयाँ देने आए हैं, जन्मदिन की बधाइयाँ देने आए हैं, और बहुत सुंदर जन्मदिन का गीत। खुशबू
तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ तुम्हारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ में तुम्हारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहाँ में जगमगाएगा, मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा, विश्व महाराजन बनो लक्ष्य अपना तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा, हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, बधाई बधाइयाँ शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा, हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। अनुरोध करती हूँ आदरणीय भावना दीदी जी से। ओम शांति। आज बहुत ही हर्ष और आनंद का दिन है, जो हम सबके बीच बुरहानपुर से मंगला दीदी जी इस कार्यक्रम में पहुंची और साथ में माउंट आबू से आए हुए अपने ज्ञानेश्वर भाई जी, राजू भाई, पीतमपुर से सुनीता बहन, राजनांदगांव से पुष्पा बहन, स्वाति बहन और अन्य सभी। तो ये अमृत महोत्सव की हम पहले ज्ञानेश्वर भाई जी को बहुत बहुत पदम गुना बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जो आप जब से प्यारे बाबा को की पहचान हो गई तब से लंबे काल से आप चल रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय प्यारे बाबा के ज्ञान में एक उन्नति की तरफ चलना, ये तो कोटों में कोई में भी कोई महान विभूतियों का होता है। तो ऐसे आप एक महान विभूति हम सबके बीच है, जिन्हों को प्यारे परमात्मा ने अपनी दृष्टि में समाया है और आज हम सबके बीच आप पहुँचे हैं, तो आपको फिर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही हम बहुत थोड़े समय पहले अकोला में आए थे, तो इतनी बड़ी फुलवाड़ी नहीं थी, शायद 7-8 साल पहले, और इतने सारे स्थान भी नहीं थे, और ऐसे सुंदर रुक्मणी दीदी जिन्हों की तपस्या कहे
जब हम उस समय भी देखा करते थे, मधुबन देखते या यहाँ देखते, आप करेक्ट 2 बजे उठ करके तपस्या चालू करती। तो ऐसी तपस्वी मूर्त महान शक्ति की तपस्या ने इस अकोला क्षेत्र के अंदर इतना सुंदर ईश्वरीय रंग भर दिया, जो आप सभी प्यारे बाबा तो हम सबको खिला हुआ पुष्प बना रहे हैं, लेकिन पुष्प के अंदर सुगंध भरना या पुष्प को एक खिला हुआ पुष्प कायम रखना, ये कार्य यदि करना है तो वो प्यारे बाबा के द्वारा निमित्त बनी हुई उस विभूति का होता है। तो ऐसी आदरणीय दीदी जी का दीदी जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने अपनी तपस्या से इतने स्थान जब जब आते हैं तब तब कोई न कोई नया स्थान हमें मिलता है, दिखाई देता है। और इतनी सारी अनगिनत यहाँ शिव शक्तियाँ जो प्यारे बाबा के यज्ञ के अंदर सरेंडर समर्पित होकर के विश्व कल्याण के कार्य के अंदर जुटी, जो बाहर गई हो तो बाहर है, लेकिन यहाँ प्रॉपर आपके साथ ऐसे होली हंसों का दल जो निरंतर आप सबने देखा, कोई संचालन कर रहा है, कोई क्या, सभी होली हंसों की प्यारी दीदी जी के साथ जो प्यार से ऐसी सेवा करते और इस सेवा को और उन्नति की तरफ बढ़ाते जा रहे, उसकी और आप सबका एक एक उंगली का सहयोग आप सबको भी होली हंसों के इस दीदी जी के साथ निरंतर कार्य करने वाली उस शिव शक्तियों को सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मुबारक है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसे सदा दिन दूनी चार चौगुनी और उन्नति की तरफ बढ़ते रहे। प्यारे बाबा का कितना बड़ा दृष्टि यहाँ पर आप सबके ऊपर है, तो भाग्यवान तो आप सब है ही, भाग्य विधाता की जो दृष्टि में समाये हैं। तो आप सबको ऐसे खिले हुए पुष्पों की फुलवाड़ी को देख करके हमें बहुत खुशी, हर्ष, आनंद है कि ऐसी प्रभु प्रेम की धाराओं के अंदर आप सब बंध गए और अपने आप को अंतर्मन से हर प्रकार से स्वतंत्र महसूस कर रहे। हम तो जब गाड़ी से आ रहे थे तो सोच रहे थे बहुत दूर स्थान है, शायद ही कोई पहुंच पाए ज़्यादा, लेकिन जब यहाँ आप सबको देखा कि कैसी दौड़ है आप सबकी, कैसी लिंक है आपके सबकी चुंबकीय, जो आप सब दौड़े दौड़े बाबा के इस वरदानी भवन में पहुँच गए, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। दीदी जी को भी बहुत बहुत बधाई है और ज्ञानेश्वर भाई जी जिनका 75वां जन्मदिन है, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विदा देती हूँ। ओम शांति। 1987 से आप राजनांदगांव में स्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं और वहां के संगठन को आपने फलीभूत किया है। 10 सेवा केंद्र, 34 उप सेवा केंद्र, 100 गीता पाठशालाएं, ऐसी बहुत ही बड़े संगठन को आप अपने मातृत्व भाव से चला रही है और इतनी सुंदर पालना देते हुए आज हम सबके बीच यहाँ पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है आप हमें यहाँ प्राप्त हुए। हम जानना चाहेंगे आपके मन के भाव। अनुरोध है आदरणीय पुष्पा दीदी जी से। पुष्पा दीदी जी के स्वागत में हम एक बार अपने मन के भाव को तालियों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आदरणीय पुष्पा दीदी। ओम शांति। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कहा जाता है ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के दिए हैं, उन रत्नों में से कीमती रत्न आज मंच पर विराजमान है। ऐसे कीमती रत्नों का हम हार्दिक स्वागत तो करते ही हैं
और इनका सानिध्य पाकर हमारा मन बहुत गदगद हो रहा है। हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय हमारी रुक्मणी दीदी जी हमें यहाँ लाने के निमित्त बन गए, और निमित्त तो हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे ज्ञानेश्वर भाई जी, जिनके निमित्त हमारा यहाँ पर आना हुआ। यहाँ की फुलवाड़ी को देख कर के बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे याद है 36-38 साल पहले मैं आई थी यहाँ पे, तो एक बाबा का किराए का मकान था, और आज इतनी बड़ी फुलवाड़ी को देख के बहुत खुशी हो रही है। इतने सारे प्यारे बाबा के खुद के भवन बने हुए हैं, और आज इतने सारे भाई बहनों को देख कर के सचमुच में दिल गदगद हो रहा है। और आज तो हमने हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय ज्ञानेश्वर भाई जी के श्रीमुख से हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी। नाम ही है अमृत महोत्सव। कितने सारे ज्ञान की अमृत टपक रहे थे भाई जी के श्रीमुख से, हम सुन रहे थे। भाई जी के समर्पण बुद्धि, त्यागी जीवन, हमने बचपन से ही भाई जी के साथ हम रहे, और जब बाबा की सेवाएं में लगे, एक बार राजनांदगांव में भाई जी आए हुए थे, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था। मुझे अभी भी याद ही रहता है हमेशा कि मैं यहाँ से थोड़ा किचन तक जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मुझे कितनी बाबा की याद है। मुझे वो बहुत प्रेरणा मिली, मैं भूलती नहीं कभी। तो इतना सूक्ष्म आप चार्ट रखते हैं, और इतना बाबा के प्यार में आप सदा लगन में मगन रहते। आपने जैसे बताया भी है कि कैसे बाबा के कमरे में रात में बैठते थे, सवेरे तक योग करते थे। तो आज इतनी लंबी यात्रा, सफ़र इतना अच्छी तरह से सफल करना अपना संकल्प श्वास, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस योगी जीवन के अंदर तो बहुत सारी परीक्षाएं आती है, बहुत सारी समस्याएं भी आती है, परंतु इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए बाबा की याद में आपने इतना अपना लंबा जीवन निकाला, सफल किया। इसकी कोटि कोटि भाई जी को बहुत बहुत हम बधाई मुबारक देते हैं। हमें बहुत गर्व है, हमें बड़ा नशा रहता है कि हमें ऐसा लौकिक परिवार मिला, जो कि बहुत देर से हम सुन रहे थे। हमारी आदरणीय मंगला दीदी जी ने तो बहुत ही क्लियर स्पष्ट बताई दिया कि कैसे हम तो छोटे ही थे बचपन से ही। हमारे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी ने हमें बहुत ध्यान रखा हमारा, हमारे भाई जी ज्ञानेश्वर भाई जी ने भी हमें बहुत पालना दी है, हमें बहुत हमारे मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने समय प्रति समय हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया। और आज उस उमंग उत्साह में हमने भी अपना जीवन यहाँ तक पहुँचा दिया। सचमुच में आपका ही श्रेय है, हमारे आत्म प्रकाश भाई जी का, ज्ञानेश्वर भाई जी का, और हमें हमारी रुक्मणी दीदी जी के आपसे बहुत ही प्रेरणा मिलती रहती है कि आपका भी कितना अथक हमने सुन के रखा था कि सचमुच में ये अकोला में कितनी एक बेगरी पार्ट था, और आज कितना एक चमन ही चमक गया। तो ऐसे हमारी आदरणीय रुक्मणी दीदी जी का भी त्याग तपस्या अपने आप में कम नहीं है। और हमें बहुत खुशी हुई, हमारी मंगला दीदी भी यहाँ है, हमारी सुनीता दी बहन, भावना बहन, हमारी अलौकिक माँ जी, हमारे सारा परिवार देखे, राजू भाई, और हमारे अकोला के फुलवाड़ी हमारी बहनें इतनी सारी, इतना उमंग उत्साह, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बना के खिला रहे हैं, बढ़िया इतने होशियार और इतना एक से एक यहाँ की। सचमुच हम बहुत कुछ प्रेरणा लेके जा रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। इतना ही करके अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। दिखाई दे रही हितांशी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। ये हमारी मीठी हितांशी जो है, हमारी दीपाली बहन इंदौर में सेवाएं देते, उनकी भांजी है, भाई की लड़की है, और धनवाड़े भाई की पोती है। तो सुबह से बोल रही थी मुझे आना है, अचानक आ गई फरिश्ते के जैसे आज ही, और तैयार होके
अभी अपनी प्रस्तुति यहाँ देने, तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हितांशी को और देखते हैं उनकी प्रस्तुति। होगा ही स्थूल रूप में, आपको देखकर ही हम मिठास अनुभव कर रहे हैं। अनुभव की मिठास प्राप्त करेंगे आदरणीय सुनीता दीदी जी से। ओम शांति, ओम शांति। बहुत खुशी का दिन है आज और बहुत आनंद आ रहा है, और ज्ञानेश्वर भाई के निमित्त यहाँ पर आना हुआ अकोला में। तो ज्ञान तो हम कभी से सुन रहे हैं, पर मैं अनुभव बताती हूँ आपको कि हमारे जो नाना नानी थे बहुत ज्ञानी योगी आत्मा। हमारे जो नाना जी थे
वो 2 बजे उठ कर के बहुत तपस्या करते थे और दोनों भी समर्पित मधुबन में। आपने देखा होगा कईयों ने नाना नानी को, तो नाना नानी का विस्तार और उन्होंने इस परिवार को इतना अच्छा ज्ञान योग से सींचा है, पावरफुल रीति से। और सबसे पहले आत्म प्रकाश भाई को ज्ञान मिला नागपुर से, पर पूरा परिवार धरनगांव मलकापुर के पास रहते थे, तो पालना मिली सुधा दीदी की, मंगला दीदी की। तो आज मंगला दीदी को पाकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो मंगला दीदी के अंतर्गत धरनगांव मलकापुर आते हैं। तो ज्ञानी भाई कई बार बुरहानपुर भट्टी करने जाते थे, तो पालना बुरहानपुर से मिली है, इसलिए मंगला दीदी को ड्रामा अनुसार शिव बाबा ने खींच के यहाँ पर लाया है। तो ये गुह्य राज है। तो मंगला दीदी ने अपना समय निकालकर यहाँ पहुँचे और सभी एक से बढ़कर एक यहाँ पर आए हैं। और ज्ञानी भाई कहते हैं कि मेरा जन्मदिन मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक उन्होंने अपना कोई जन्मदिन, कोई केक, कोई दीप नहीं प्रज्वलित किया, पर मैंने कहा कि नहीं, आपका 75 साल हो रहे हैं और बहुत लंबा समय होता है और बहुत स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं है आपको, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, एकदम स्वस्थ है। तो दादियों का, ब्राह्मण परिवार का आपको इतनी दुआएं मिली हैं और उन दुआओं से आज 75 साल में भी एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं और अभी भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो ज्ञानी भाई और आत्म भाई ने हम तीनों बहनों को बाबा का इतना ज्ञान दिया, इतना गहराई से उन्होंने हमको ज्ञान दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए। पहले ज्ञान नहीं था तो उन्होंने ये ठेका लिया था कि तीनों की शादी मैं करूंगा, पर जब ज्ञान मिला तो तीनों को मैं विकारी नहीं बनने दूंगा किसी भी हालत में, तो ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगा। तो एक एक पर उन्होंने बहुत मेहनत की। ज्ञानी भाई, आत्म भाई ने, इनको ही सारा श्रेय जाता है। और मैं तो बहुत छोटी थी जब ज्ञान मिला, और उस ज्ञान में ही परिवार पूरा ज्ञान में अपने आप को बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बचपन से ही ज्ञान के इस परिवार में रहना हुआ और बाबा से भी मोहब्बत हुई और बाबा के ज्ञान, योग, धारणा पर कैसे चलना है वो आत्म भाई ने बहुत अच्छे से बीज बोया हमारे अंदर। तो आत्म भाई का ज्ञानी भाई ने भी बहुत पालना की। ज्ञानी भाई ने अपने जीवन को इतना परिवर्तन किया कि मैं बहुत छोटी थी, मैं तो बहुत लास्ट में समर्पित हुई ना, बड़ी दीदी, फिर ये दीदी, फिर मैं, उसके बाद राजू भाई, नंबरवार सब समर्पित होते गए। तो मैं ही घर में थी, छोटी थी, जब ज्ञान में नहीं शायद चलते थे, पर मेरे को याद है ज्ञानी भाई तंबाकू बहुत खाते थे और मेरे को बोलते थे छुप के लाना, नाना को पता नहीं चलना चाहिए। और उस समय 98 और 1 रुपया का लालच देते थे वो मेरे को, बोले तंबाकू लेकर के आओ। और इतना परिवर्तन, मैंने शराब भी, तंबाकू भी छोड़ दिया और इतना अच्छा जीवन आपने पाया, बाबा के घर में समर्पित हुए। बाबा का बहुत 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 मैं थैंक्स करती हूँ कि बाबा का एक बूंद भी आत्मा को परिवर्तन कर देता है। कोई सा भी एक बूंद ले लो, वो एकदम जीवन को परिवर्तन कर देता है। इसलिए बाबा कहता है कि संगम युग पर आत्मा के ऊपर ज्ञान की ऐसी लकीर खींच दो जो 5000 वर्ष तक वो मिट नहीं सकती। पत्थर पर लकीर खींचो तो मिट ही नहीं सकती। तो बाबा भी ज्ञान रत्नों से हमको इतना भरपूर करते हैं और इतना अच्छा दैवी परिवार हमको मिला।
तो मैं सुना रही थी कि ज्ञानी भाई का लक्ष्य नहीं था 75वां जन्मदिन मनाने का। पहले सोचा कि पीथमपुर में मनाएंगे, फिर सोचा कि अकोला में कभी भी हम इकट्ठे नहीं होते, पूरा परिवार इकट्ठे होते ही नहीं है। तीनों बहनें, ज्ञानी भाई, राजू भाई कभी भी इकट्ठे नहीं होते। तो रुक्मणी दीदी ने कहा हाँ ठीक है, आप सब अकोला में आओ और अकोला में ये संगठन करेंगे। तो बहुत बहुत मैं रुक्मणी दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने दिल से ये निमंत्रण हम सबको दिया और उन्होंने सबको आना है। आतम भाई किसी वजह से नहीं आ पाए, वो बिजी थे, वहाँ पर कहीं जाना हुआ उनका। तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप सब इस प्रोग्राम में आए, आपने शोभा बढ़ाई इस प्रोग्राम की। और बहुत बहुत ज्ञानी भाई को मैं इस अमृत महोत्सव की बधाई देती हूँ कि आप हमेशा संगम युग पर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसे हमारे बीच में आते रहो। ओम शांति। और मंगला दीदी का भी बहुत 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 धन्यवाद। मंगला दीदी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। बहुत अपना अमूल्य समय निकाल कर आए दीदी, क्योंकि वहाँ पर शिवरात्रि बहुत धूमधाम से दीदी मनाती हैं। तो दीदी ने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए। दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। अभी तो भवन सुखधाम में आप औरों को सुख दिलाते हैं, आपका तो स्वभाव ही सुखदेव है। ऐसे हमारे राजू भाई है, उनसे अनुभव हम सुनेंगे। सुनीता दीदी जी के लौकिक छोटे। सबसे पहले मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उसके बाद सबसे पहले मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और क्योंकि बाबा इतनी अच्छी सभा यहाँ बैठे बैठे दिखा रहे हैं। एक तरफ शक्तियाँ बैठी हुई है, दूसरी तरफ आप वो सब देवी परिवार। तो आप इस सभा को देखकर वैसे बहुत मन खुश हो रहा है। और ज्ञानी भाई को जो 75 साल पूरे हो गए और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञानेश्वर भाई को बहुत नज़दीक से देखा है। वो बहुत बैलेंस में चलते हैं। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये चारों सब्जेक्ट में वो इतना बैलेंस रखते हैं कि उनकी एक रस अवस्था रखते हैं हमेशा। कभी भी इसमें उसमें तेरे में मेरे में कहीं नहीं जाते। अपनी सेवा की, योग किया और रूम और शरीर का भी ध्यान रखते हैं, मतलब पूरा बैलेंस रखते हैं। इसलिए आज 75 साल स्वस्थ है एकदम, और अभी भी सेवा में एक दिन भी मिस नहीं करते। जो भी किचन में सेवा होती है मैं देखता हूँ, कभी मिस नहीं करते, हमेशा वहाँ मिलते हैं। तो मैं ऐसे ज्ञानेश्वर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही दिल से दुआ देता हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और मस्त रहे। ओम शांति। धन्यवाद राजू भाई जी। जैसे कहते हैं आहार ही औषधि है, जहाँ दुआओं का स्टॉक है वहाँ आहार औषधि बन जाता है और जीवन स्वस्थ रहता है। दुआओं की कमी कभी न होने दें, ये हम भाई जी से सीख रहे हैं। और अब हम सुनेंगे आदरणीय बड़ी दीदी जी से, जिन्होंने ये सारा ही बिखरा हुआ अलग अलग सेवा स्थानों पर सेवाएं देने वाला सुंदर सुंदर बाबा का ये बगीचा इकट्ठा किया है। हमारी मीठी प्यारी दीदी जी की तपस्या है, साधना है। तो सर्वप्रथम इन सब की तीनों दीदियाँ जो विराजमान है, भावना दीदी जी, सुनीता दीदी जी, पुष्पा दीदी जी और राजू भाई जी, इनके लौकिक माता जी इंदु माता जी हैं, जो विशेष रूप से बैकबोन बनकर सभी को तपस्या से सींच कर नम्रता पूर्वक बाबा का संदेश उन्होंने बच्चों को दिया, इतनी श्रेष्ठ पालना दी। तो उनके मन के भाव हम प्रथम सुनेंगे। जोरदार तालियां हो जाए ऐसी जगत जननी श्रेष्ठ वंदे मातरम, जिनके द्वारा इतने अमूल्य रत्न आज हमको प्रदान हुए हैं, हमारी इंदु माता जी। ओम शांति। आज इतना खुशी का दिन है, जो सारे ब्राह्मण परिवार को देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है। जो हमारे ज्ञानेश्वर भाई के अमृतसर पे आप इकट्ठे हुए हैं,
अमृतसर में इतनी खुशी भरी है सभी को, उसमें मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और हमारे ज्ञानेश्वर, हमारी सब दीदियाँ इकट्ठे हुई है, देखो कितनी दीदियाँ इकट्ठे हुई, और आप ब्राह्मण परिवार कितना खुश नजर आ रहा। और मुझे भी ज्ञानेश्वर भाई जी के अमृतसर पर ज्ञानेश्वर भाई जी हमेशा मस्त रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। इंदु माता जी को तो वरदान है अन्नपूर्णा देवी का, बहुत ही प्यार से भोजन खिलाकर सभी को तृप्त करते हैं। इंदु माता जी का बहुत 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 धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे और हम सबको आपके पावन उपस्थिति से, मंगलमय और स्नेहमय उपस्थिति से मातृत्व की पालना दी मिली है। बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी जी से सुनिए। आप सबको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ज्ञानेश्वर जी अपने हस्तों से सबको दृष्टि और टोली देंगे, तो सभी टीचर बहनें सबसे लास्ट में आएंगी, बाकी भाई बहनें टोली और दृष्टि लेके ब्रह्मा भोजन करेंगे। ओम शांति। तो आज का ये जो शुभ दिवस कहो, मंगल मिलन कहो, क्या कहे, अमृत महोत्सव, हमारे भाई साहब का जन्मदिन कहो, जिसमें आप सभी ने उपस्थित रह करके हमारी खुशी को चार चांद लगा दिए हैं। क्योंकि बाबा ने तो कहा वैसे भले लौकिक में आए, लेकिन बाबा ने समर्पित करके मरजीवा जन्म दे के अलौकिक परिवार दिया है। और आज इस खुशियों भरे प्रोग्राम के लिए हमारे बीच में हमारी महिला दीदी जी अमूल्य समय दे करके आए हैं। वैसे वो अपने झोन में बहुत व्यस्त रहती, उनके 45 सेंटर, 300 किताब पाठशालाएँ, 100 बहनें हैं, बहुत काफ़ी व्यस्त रहते हैं। लेकिन ऐसा एक उनका प्यार है कि उस प्यार के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे बीच में हाजिर हुए। तो बहुत दिल से हम उनका अभिनंदन करते और आभार करते हैं। ऐसे ही आते रहिए। और सबसे ज़्यादा तो हमारे ज्ञानी दादा जिनका आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वैसे अपने जीवन में आप उन्होंने क्या क्या त्याग किया, सेवा की, माँ बाप की, सबकी, लौकिक में भी थे, बहुत अथक सेवा करते थे और बाबा के भी बने। तो ऐसे सहज रीति से आए कि नहीं मुझे भी बाबा का बनना है। तो ऐसे बाबा के ऊपर न्यौछावर होने वाले, कुर्बान जाने वाले हमारे ज्ञानी दादा जी को शरीर की उम्र 75 वर्ष हो गई। तो उस निमित्त आज हम सभी उनकी दिल की दुआएं देते हैं, मुबारक देते हैं कि आप ऐसे ही बाबा के घर में रह करके सबको, सबकी सेवा करे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। इस अमृत महोत्सव पर बहुत 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 मुबारक देते हैं। और उस प्रोग्राम के लिए हमारी भावना बहन जी, सुनीता बहन जी, उनका भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है सेवा का, वो भी बहुत काफ़ी व्यस्त रहते। थोड़ा सा ऐसा पहले ही प्रोग्राम हुआ था लेकिन ऐसा लेट हो गया, ड्रामा के अंदर जब था तभी, तो उनकी भी सेवाएं बहुत है। तीनों भी बहनें अपने अपने क्षेत्र में उनकी सेवाएं छोड़ करके हमारे इस प्रोग्राम में अकोला शहर के अंदर आप सभी को मिलने, ज्ञान रत्नों का दान देने इस प्रोग्राम में पहुंची। तो हमको बहुत बहुत खुशी हुई, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार है। हमारे इंदु ताई भी कैसी भी तबीयत हो के तो भी यहाँ पर आए। हमारा राजू भाई जी भी माउंट आबू से ज्ञानी दादा के साथ आए। तो ऐसा ये लौकिक परिवार तो नहीं लगता है, या अलौकिक परिवार, क्योंकि बाबा के बिना तो कोई खुशी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे हम बाबा के लाडले बच्चे, बाबा की आज्ञा पर चलने वाले, बाबा की सेवा करने वाले, तो ऐसे हम बाबा की, हम सब अभी एक परिवार के हैं, है ना। अभी बाबा ने हमारी वन की काठी को एक कर दिया, चंदन की वृक्ष बना दिया कि सबसे अंदर कि वो दिव्य गुण, वो पवित्रता की खुशबू आए। तो आप सभी भी, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि पहले ही बहुत टाइम हो चुका है।
तो आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है, आभार है, आप हमारी खुशी में शामिल हुए और ऐसे ही हम बाबा की सेवा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर से मैं आज मंचा सिंह जो भी हमारे मेहमान आए हैं, दीदी लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार करती हूँ और हमारे ज्ञानी दादाजी को भी बहुत 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 मुबारक देती हूँ। ओम शांति। बार दिल ये गाए खोजिए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए खोजिए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिसमें ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए खोजिए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना। इतना सा था जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना। डर आया जब से लगता है तब से, डर आया जब से लगता है तब से,